नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे, यमुना में स्नान किया, एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा है। एक युवती उदास होकर बैठी है, उसकी दोनों जगहों पर, दोनों पैरों पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। कई सारी नारियां उसके चारों ओर बैठी है। नारद जी ने कहा मैं जाकर देखूं तो सही वो कौन है, उसको क्या परेशानी है, क्या कष्ट है। नारद जी बोले मैं वहां जाना चाहता था परंतु डर गया, वहां से लौट कर आया, परंतु जब उस स्त्री ने मुझे देखा तो मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु छनम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकश सर्वथा अगहरम परम। अरे महात्मन, कहते हैं जो जीवात्मा आपका दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और आप हो जो मुझे बिना दर्शन दिए जा रहे हो। नारद जी आते, नारद जी ने पूछा आपका परिचय। उस स्त्री कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम ज्ञान है और एक पुत्र का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। जर्जर माने आप लोग जानते हैं, जर्जर माने क्या होता है? बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। मेरा जन्म बंगाल भूमि में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। आपके पास ही में है ना बंगाल, और बंगाल में भक्ति का जन्म हुआ है। जब बंगाल में भक्ति का जन्म हुआ है तो इसलिए बिहार में भी अत्यधिक भक्ति है। बोलो राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय हो। एक तो आप लोग का तारीफ किए हैं और जय के नाम पर है कहते हैं। जोर से कहिए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ ऐसे, धन्यवाद। तू महाराज इधर भक्ति महारानी ने कहा कि मैं गुजरात गई तो वहां जाकर मैं वृद्ध हो गई, वृंदावन आई मैं स्वस्थ हूं पर मेरे पुत्र यथावती है। अगर मैं यहां स्वस्थ नहीं हुई तो मैं यहां से सीधे विदेश पलायन कर जाऊंगी। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए वेद वेदांत गीता उपनिषद सब सुना डाले महाराज, पर कोई असर नहीं हुआ। आकाशवाणी होती है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवत लापा सतुगीत सुखादिनी। अरे नारद सत्कर्म करो। सनत कुमार कहते हैं तो आपको सत्कर्म में क्या करना है? नारद जी महाराज बताते हैं आप मुझे बता पाएंगे सत्कर्म क्या होता है? क्या वेद वेदांत सत्कर्म नहीं है? क्या गीता उपनिषद सत्कर्म नहीं है? सनत कुमार कहते हैं बोले नहीं, इनको भागवत श्रवण कराइए। बोले महाराज वो तो चल फिर नहीं सकते हैं तो कहां सुनाए उनको भागवत? आप वृंदावन चलिए उनको सुना दीजिएगा। बोले नहीं हम वृंदावन नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वृंदावन कोई साधारण नहीं है। जो वृंदावन जाता है वो फिर लौट कर आने की इच्छा नहीं रखता है, उसका मन वो मुरली वाला चुना लेता है। तो बोले फिर कहाँ? बोले आप थोड़ा आगे बढ़ो, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोले तो फिर श्री हरि के द्वार मां गंगा के किनारे हरिद्वार में भगवान की पावन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान वैराग्य के कष्ट को निवारने के लिए होगी। ऐसा ही होता है। नारद जी महाराज ने 4 वक्ताओं के लिए आसन बनाए हैं, 4 श्रोताओं के लिए आसन बनाए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए 4 वक्ता कौन है? मैंने आपको इतनी कथा सुना दी, 4 वक्ता कौन है बताइए? कोई जानता है? इसका मतलब आप लोग ध्यान से कथा नहीं सुन रहे हो। ध्यान से सुनिए, हम ऐसे भी आपसे बीच में पूछ सकते हैं। 4 वक्ता है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं ये 4 वक्ता हैं। और 4 श्रोता हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी। 4 श्रोता 4 वक्ताओं के लिए आसन लगे हैं महाराज। कथा प्रारंभ हुई है। भक्ति माता का आवाहन किया गया
और भक्ति माता ताता थैया करती हुई पधारती है। भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमे करूप रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुः वदंती। भक्ति माता आती है, बोलती है मैं कहाँ बैठूं। संतों ने कहा आप समस्त भक्तों के हृदय में विराजिए। भगवान प्रकट हुए, बोले मैं कहाँ बैठूं। बोले आप भागवत जी में प्रवेश कर जाइए। बोलिए भागवत भगवान की, भक्ति महारानी की जय हो। कथा हो रही है। नारद जी के मन में एक प्रश्न प्रकट होता है। नारद जी कहते हैं, बोले अगर भागवत कोई पुण्यात्मा सुने और अगर उसकी मुक्ति हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या भागवत किसी पापी ने भी सुनी है? क्या उस पापी की भी मुक्ति भागवत सुनने से हुई है? नारद जी ने जब ये संशय मन में किया तो सनत कुमारों से जाकर कहते हैं महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सनत कुमार कहते हैं बिल्कुल। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वो व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किया हो, कभी पुण्य किए ही नहीं हो, कभी मंदिर ना गया हो, कभी सत्संग नहीं किया हो, अगर वो व्यक्ति भी इस भागवत को सुनता है तो उसकी भी मुक्ति भागवत सुनने से हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।